हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गति की दर मापना, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। 1. गति, मोशन क्या है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति, पोजीशन बदलती है तो हम कहते हैं कि वह गति, मोशन में है। उदाहरण: चलती हुई बस, उड़ता हुआ पक्षी, लुढ़कता हुआ गेंद। 2. गति की दर को कैसे मापा जाता है? गति की दर को वेग, स्पीड या औसत वेग, एवरेज स्पीड के रूप में मापा जाता है। वेग, स्पीड, दूरी, समय। सूत्र: टेक्स्ट, वेग, स्पीड, फ्रैक, टेक्स्ट, दूरी, डिस्टेंस, टेक्स्ट, समय, टाइम। उदाहरण: अगर कोई छात्र 100 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करता है तो उसका वेग होगा। टेक्स्ट, स्पीड, फ्रैक: 100 टेक्स्ट मीटर, 20 टेक्स्ट सेकंड, 5 टेक्स्ट मीटर सेकंड। 3. औसत वेग, एवरेज स्पीड: जब कोई वस्तु अलग अलग समय पर अलग अलग वेग से चलती है तो हम उसका औसत वेग निकालते हैं। सूत्र: टेक्स्ट, औसत वेग, फ्रैक, टेक्स्ट, कुल दूरी, टेक्स्ट, कुल समय। 4. गति की दर मापने के उपकरण: घड़ी, स्टॉप वॉच, समय मापने के लिए। मीटर स्केल या टेप, दूरी मापने के लिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन: गति की दर मापने के लिए हमें केवल 2 चीजें चाहिए, दूरी और समय। जितनी ज्यादा दूरी कम समय में तय होगी उतनी अधिक गति मानी जाएगी। यह विज्ञान और जीवन दोनों में एक आधारभूत अवधारणा है। वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? जब कोई वस्तु अपनी गति, स्पीड और दिशा, डायरेक्शन दोनों में समय के साथ बदलाव करती है तो इस परिवर्तन की दर को त्वरण, एक्सेलरेशन कहते हैं। परिभाषा, डेफिनेशन: वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सूत्र, फॉर्मूला: टेक्स्ट, त्वरण, एक्सेलरेशन, फ्रैक, टेक्स्ट, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, टेक्स्ट, समय। अ फ्रैक, वीयू टी, जहां ए त्वरण, एक्सेलरेशन, वी अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, यू प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, टी समय, टाइम। उदाहरण: एक कार 5 सेकंड में 0 से 20 ms तक पहुंचती है तो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय। अब अ फ्रैक, वीयू टी, फ्रैक 22.054 टेक्स्ट ms 2। इसका मतलब है कि कार हर सेकंड 4 मीटर सेकंड की दर से तेज हो रही है। नकारात्मक त्वरण, नेगेटिव एक्सेलरेशन: जब वेग घटता है तो त्वरण नकारात्मक, नेगेटिव होता है। इसे मंदन, रिटार्डेशन कहते हैं। उदाहरण: ब्रेक लगाने पर कार की रफ्तार घटती है। निष्कर्ष, त्वरण वेग में परिवर्तन समय। यह हमें बताता है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से रफ्तार बढ़ा या घटा रही है। अगर वेग स्थिर है तो त्वरण 0। Please like, share, subscribe to my channel and thank you for watching.